श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णां खलु पाण्डवैरणनदी
केवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं राम शरणं राम शरणं राम शरणं श्री राम शरणं राम शरणं राम शरणं राम शरणं श्री राम शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं श्री शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं श्री शिव शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाचि में सदा ओ कल से मेरे द्वारा, वैसे तो अविरत चल रहा है ये भागवत गीता का जो व्याख्यान माला, बड़े बड़े विद्वान महामंडलेश्वर जी यहाँ के अपनी वाणी का लाभ दे रहे हैं।
उसी श्रृंखला में मेरे द्वारा कल से हम ये गीता के 17वें अध्याय का तीसरे श्लोक से हमने शुरुआत की थी। मैंने कल भी बोला था कि वैसे तो बड़े बड़े विद्वानों का ये मत है, आचार्यों का ये मत है कि 15वें अध्याय तक की तत्वज्ञान का बात है, फिर 16वां 17वां और ये 18वां अध्याय तो उपसंहार है। मतलब अब तक जो बातें कही गई है भगवान उसकी ही समरी टाइप में रिपीट करते हैं। लेकिन कर्म की बात की, ज्ञान की बात की, योग की बात की, भक्ति की बात की। मैंने कल भी बोला था कि हमारे में इतनी क्षमता नहीं हम ज्ञान को पा सके, हम ज्ञानी बन सके, हम सच्चे स्वरूप में कर्मयोगी बन सके या भक्त बन सके, इतनी हम उस पथ पे हैं, पथिक हैं, हमारा प्रयास है। लेकिन अभी पूर्णता तो को प्राप्त नहीं, हम ज्ञानी नहीं हो चुके, हम भक्त नहीं हो चुके हैं। भक्ति करते अवश्य हैं, क्योंकि हमें इतना शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, हमें अपने उपनिषदों का अध्ययन नहीं है, न वेदों का अध्ययन है, न पुराण उतने पढ़ पाए हैं। और हमारी सनातन परंपरा में तो शास्त्रों की तो बहुत बड़ी श्रृंखला है। एक शास्त्र नहीं, कई शास्त्र हैं, है ना, कई स्मृतियां हैं। कितना हम पढ़ सकते हैं? तो अर्जुन का भी यही प्रश्न है। तो 17वां अध्याय यही प्राधान्य रूप से विषय यही है कि अगर शास्त्र हम नहीं जानते हैं तो भी श्रद्धा के सहारे भी हम हमारा विकास कर सकते हैं। 17वां अध्याय का मेन 3 पर्पस, एक तो हर एक में श्रद्धा रहती है। आस्तिक जितने भी हैं, जितने भी भगवान को मानने वाले हैं, जितने भी जो सतमार्ग के पथिक हैं, सब में श्रद्धा रहती है। दूसरी बात ये है, 17वें अध्याय से हमें ये सीखना है कि हमें कैसे पता चले कि हम किस प्रकार की श्रद्धा धारण करने वाले हैं। तो भगवान ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और एग्जाम्पल भी इतनी जो हम जीवन में रोज बरोज हम हमारी क्रिया में करते हैं, उससे हमें पता चल सकता है कि हम किस प्रकार के सात्विक श्रद्धा वाले हैं, राजसिक श्रद्धा वाले हैं या तामसिक श्रद्धा वाले हैं। और तीसरा मुख्य प्रयोजन यह है कि हमें अगर पता चले कि हमारे में राजसिक श्रद्धा है, तामसिक श्रद्धा है, तो उसे कम करके व्यवहार में, आचार में उसको बदलाव करके और सात्विक श्रद्धा को और बढ़ाए, क्योंकि सात्विक श्रद्धा ही अंततो गत्वा हमें प्रभु के सामीप्य में, सतमार्ग में लेने वाली, वो वहन करने वाली वो शक्ति है। जब तक सत्वगुण की वृद्धि नहीं होगी तब तक हम अध्यात्म की ओर टिक नहीं पाएंगे। चलने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन अगर रजोगुण तमोगुण ज्यादा होगा तो बार बार उसमें व्यत्यय आ सकता है, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, विघ्न आ सकता है, हो सकता है कि हमारी यात्रा उल्टी दिशा में आ जाए, जाना था कहीं और कहीं पॉइंट और हो जाए। इसलिए सबसे पहले तो सत्व गुण की वृद्धि होनी चाहिए। सत्व गुण आएगा तभी हमारे में दैवी गुण की प्रतिष्ठा संपन्न होगी, और दैवी गुण से ही हम या तो भक्ति मार्ग पे या ज्ञान मार्ग में या योग मार्ग में हम जा सकते हैं। वैसे कर्म की जो गीता का कर्म का सिद्धांत, उसमें भी आचार्यों का यही मत है कि कर्म तो केवल अंतःकरण के शुद्धि के लिए है। अंततोगत्वा कर्म से ही या तो आप ज्ञानी बन सकते हैं या तो आप प्रभु के परम भक्त बन सकते हैं। और जब तक वो यात्रा हमारी पूर्णता नहीं हो चुकी है, हम ज्ञानी और भक्त दोनों में से पूर्ण रूप से वहां पहुंच नहीं पाए, तब तक ये श्रद्धा के सहारे हमें चरैवेति 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 चलते जाना है। इसलिए भगवान ने ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को प्राधान्य, क्योंकि अभी आपने जो बोला स्वभाव, देखो स्वभाव भी क्या होता है, यहां पे भी भगवान कहते हैं कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा। स्वभावजा माने पूर्व के संस्कार के अनुसार स्वभाव, स्वभाव माने प्रकृति बोल सकते हैं, हमारे संस्कार बोल सकते हैं, है ना।
और गीता की दृष्टि से व्याख्या करना है तो अध्यात्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते है। गीता का 8वां अध्याय में भगवान ने स्वभाव की व्याख्या किया। हमारा स्वभाव ही तो अध्यात्म है। वैसे तो हमारा मूल स्वभाव क्या है? हम तो शुद्ध अंतःकरण वाले, मतलब उपनिषद का जब हम अभ्यास करते हैं तो इसमें तो हम तो शुद्ध पर ब्रह्म चैतन्य के ही अंश हैं, है ना। हमारे में सत्व गुण तो विद्यमान ही है, पूर्व से सत्व गुण ही विद्यमान है, सात्विक भाव वाले ही हैं। हर जीव मात्र सात्विक भाव वाले, क्योंकि भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जो ईश्वर के अंश हैं, जो ईश्वर के गुण हैं, जो ईश्वर का स्वभाव है, वही तो हमारा स्वभाव है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, यही हमारा मूल स्वभाव है। तो फिर तो ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भगवान क्यों बात कर रहे हैं? वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा मूल स्वभाव हम भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं? जन्म जन्मांतर के अभ्यास के द्वारा, संस्कार के द्वारा हम हमारे मूल को भूल गए हैं और हमने अपने आप को एक भ्रम में रह रहे हैं। प्रकृति जो अष्टधा प्रकृति है, उसके संग के कारण, उसकी असर के कारण ऐसा हमारा मन। इसलिए देखो, दो बात, दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनासा स्वभावजा, स्वभाव के अनुरूप सबकी श्रद्धा रहती है, त्रिविध प्रकार की। क्योंकि जैसे जैसे हमारा संग, हम क्या होता है कि हम हमारे आत्मस्वरूप को भूल चुके हैं और देहाध्यास इतना प्रबल हो गया है, और देहाध्यास के कारण जब हम इस संसार में आते हैं हमारे कर्मवशात, तो उसके भी संस्कार पड़ते ही रहते हैं, पड़ते ही रहते हैं। और इसी प्रकार हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तैयार होता है। इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं सत्वानुरूप सर्वस्य। एक तरफ भगवान कहते हैं कि हर एक में स्वभाव रूप श्रद्धा रहती है, और दूसरे में कहते हैं सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत। सत्वानुरूप सब में श्रद्धा रहती है। हम बोलेंगे ये पहले बोलते हैं स्वभाव, फिर बोलते हैं सत्व। भगवान क्यों कुछ कंफ्यूज हमने कराने के लिए कोशिश करें? नहीं, कंफ्यूजन नहीं, दोनों का आप देखे भाव एक ही है। क्योंकि स्वभाव से ही तो अंतःकरण बनता है, हमारा स्वभाव से ही तो हमारा मन बनता है, स्वभाव से ही तो बुद्धि बनती। स्वभाव किससे बनता है? संस्कारों से बनता है। संस्कार किससे बनते हैं? संग दोष के कारण संस्कार बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जल का स्वभाव है शीतलता, ये इसका मूल स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है, स्वस्वभाव है शीतलता। लेकिन जब अग्नि का संग होता है तो उसमें भी उष्णता आ जाती है, तो पानी गर्म हो जाता है। लेकिन पानी गर्म क्यों हुआ? संग दोष के कारण, अग्नि के साथ संग होने के कारण पानी का जो मूल स्वभाव था उसने वो छोड़ दिया, और अग्नि का स्वभाव उसने ग्रहण कर लिया। क्यों इस स्वभाव ग्रहण? क्योंकि जब तक अग्नि का संग है तब तक। अब जैसे ही अग्नि का संग छूट गया, पुनः अपने तो धीरे धीरे अपने मूल स्वभाव में आ जाता है। वैसे ही हमारा भी, हम ईश्वर के अविनाशी अंश हैं, हमारा में भी वो सत चित आनंद स्वरूप हैं, वो हमारा मूल स्वभाव ही है। लेकिन हमने हमारा मूल स्वभाव छोड़ दिया और हमने किया प्रकृति का संग, है ना, गुणों का संग। और ये प्रकृति और गुण मिलके हमें, हमारी हमारी निजता हम भूल गए और उसी को ही हमने सच्चा मान लिया, उसी के अनुरूप हो गए। दे तो धीरे धीरे जैसा संग वैसा रंग, तो प्रकृति के और गुणों के संग से हम भी उसी तरह हो गए। इसलिए फिर मैं कौन? मैं तत्वमसी जो है वो तू ही है, लेकिन मैं को हमने डाइवर्ट कर दिया। फिर मैं मनुष्य, मैं ब्राह्मण, मैं पंडित, मैं ज्ञानी, मैं अबूझ, ये जितने भी विशेषण हैं वो सब संग हैं। वही तो हमारा स्वभाव, वही तो हमारी संस्कार पड़ रहे हैं। और जिस क्षण आप ध्यान में होते हैं, परम ज्ञान की अवस्था में होते हैं, तब
कुछ नहीं होता है, सिर्फ मैं ही रहता हूं। अहम, यही हमारा मूल स्वभाव है। और वो अहम है, जो सोहम है वही तो अहम है। जो ब्रह्म है वही तो मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। तो 17वें अध्याय से चाहे हम ज्ञान को न पचा सके, चाहे हमारी इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि हम ज्ञान मार्ग में जा सके, तो हमारे आचरण से भी हम कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि ताकि हम ज्ञान के अधिकारी बने, हम भक्ति के अधिकारी बने। हमें कैसे पता चला हम किस स्वभाव के हैं, किस रुचि के हैं, किस वृत्ति के हैं? इसलिए 17वां अध्याय है। इसलिए भगवान ने पूजा द्वारा, यज्ञ द्वारा, तप द्वारा, अन्न द्वारा, अरे हम रोज भोजन करते, भोजन से भी हमें पता चलता है कि हम सत्वगुणी हैं, हम रजोगुणी हैं, हम तमोगुणी हैं। और अगर रजोगुण तमोगुण होगा तो हमारे वो आसुरी संपत्ति आने वाली ही है। और आसुरी संपत्ति आई तो फिर हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमारी नरक गति अधोगति निश्चित ही है। और अगर सत्वगुण की वृद्धि आई तो हमारे में देवी संपदा आ जाएगी, और देवी संपदा आएगी तो और ऊपर फिर देव योनि, फिर ब्रह्म योनि, पितृ योनि, इससे ऊपर 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 की और हमारी गति होगी। इसलिए निश्चय हमें करना है कि हमें इसलिए जो नरक योनि में जाते हैं वो भी कामना करते हैं वापस मनुष्य योनि की, और जो देव योनि में जाते हैं वो भी कामना करते हैं वापस मनुष्य योनि की, क्योंकि देव ये मनुष्य योनि ही है। यहां से आप तय कर पा सकते हैं, नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो सकता है, क्योंकि देव योनि अंततोगतो वो भी भोग योनि ही है। गीता का ही शब्द है, क्षणे कर्णे पुण्य, क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति ही। तो देवताओं भी जो हैं वो स्वर्ग में केवल भोग भुगत रहे हैं अपने पुण्य के प्रभाव से, वो ब्रह्म को नहीं पा सकते, वो ज्ञान नहीं पा सकते। और नरक योनि में भी जाए गए हुए हैं, उनको भी वापस मनुष्य योनि की कामना करते। इसलिए मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, कर्म भूमि है, और कर्म से ही हम अंतःकरण शुद्ध करके हम परमात्मा को पा सकते हैं। नहीं तो चाहे देव योनि हो चाहे नरक योनि हो, अंततः हमें वो चक्र पुनरपि जननी जठर में चलता ही रहेगा। इसलिए अभ्यास द्वारा, स्वाध्याय द्वारा धीरे धीरे हमारे में सत्व गुण की वृद्धि हो, तो फिर हम जो भी कर्म करेंगे उसमें फंसेंगे नहीं, और हमारा एक एक कर्म, हमारी एक एक क्रिया, हमारे एक एक विचार परमात्मा की ओर लेके जाएगा। इसलिए श्रद्धा त्रय विभाग योग है। तो दरेक में श्रद्धा तो रहती है, कोई ना कोई, देखो बचपन से सरे कोई भी प्रकार का जीव हो, हर एक में श्रद्धा रहती है, और श्रद्धा के अनुसार हमारी रुचि होती है। विचार भी हम देखो, आदमी जो बोलता है ना तभी हमें पता चलता है कि उसमें कौन सी श्रद्धा है, कौन से इस प्रकार से हमारे विचार होंगे, उस प्रकार की हमारी बातें निकलेगी। सत्वगुण की वृद्धि होगी तो हम हमेशा ऐसे ही विचार, ऐसी ही चर्चा करेंगे जिससे हमारा भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो। कुछ उसमें से कुछ सीख होगी, कुछ ऐसा इंस्पिरेशन में मिले, कुछ ज्ञान मिले, वो सात्विक चर्चा कही जाती है। रजोगुण वाला होगा, राजसिक, तो उसकी बातें भी ऐसी होगी भोग प्रधान, जिससे इंद्रियों की रस की पिपासा और बढ़े, ये सब रजोगुणात्मक होती है। और तमोगुण होगी तो मार फाड़ की बात ही होगी, बस उसको ऐसा कर दूं, इसको ये कर दूं, इसको ये कर दूं। तो विचारों से भी पता चलता है कि हमारे में कौन सी शक्ति विद्यमान है, कौन सी श्रद्धा श्रद्धा भी काम कर रही है, कौन सा तत्व हमारे काम कर रहा है। और भगवान ये इसलिए हमें बता रहे हैं कि देखो, ये रोज बोरोज हम जिंदगी जीते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, हम जो भी क्रिया करते हैं बस एक करते रहते हैं।
लेकिन गीता का 17वां अध्याय जब हम पढ़े तो एक अभ्यास कम से कम यहां से तो शुरुआत हो कि अगर मैं बोलता हूं तो पहले विचार करूं, ये क्यों बोल रहा हूं, किस लिए बोल रहा हूं, इसकी क्या असर होगी। मैं भोजन कर रहा हूं तो विचार करे मन, थोड़ा एक क्षण के लिए विचार करे, ये भोजन में क्यों कर रहा हूं, कैसा भोजन कर रहा हूं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। एक एक क्रिया से हम थोड़े सावधान होंगे तो हम बच सकते हैं आसुरी संपदा से। इसलिए मैंने कहा ना कि मुझे ये 17वां अध्याय इसलिए प्रिय है क्योंकि इससे हम अपने आप को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। हो सकता है शायद उपनिषद की बात हमारे पल्ले ना पड़े, हो सकता है नरसिंह मेहता, मीराबाई की जैसी भक्ति हमारे जीवन में उदित ना हो, हम इतने पात्र नहीं हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, हमारे विचारों को हम सीमित कर सकते हैं, हमारे व्यवहार को हम बदलाव ला सकते हैं, हमारे भोजन की रुचि को हम बदलाव ला सकते हैं। धीरे धीरे स्वभाव का परिवर्तन, देखो स्वभाव से ही आदमी पहचाना जाता है और स्वभाव को बदला भी जा सकता है। इसलिए तमोगुण से रजोगुण के, रजोगुण से सत्वगुण की ओर जाना है, क्योंकि सत्वगुण होगा तभी आप गीता को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और जीवन में उतार पाएंगे। रजोगुण होगा तो आप गीता को हाथ भी नहीं लगा सकते, हाथ हाथ में आ गई, पढ़ लेंगे तो भी दिमाग में नहीं जाएगा। और तमोगुण होगा तो वो भी अगर शायद पढ़ लेगा तो उल्टी खोपड़ी का, जैसे मैंने कल बोला ना, तो उसमें से दोष ही निकालेगा, अरे इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है। आदमी को भी वो कई स्वभाव होता है, कोई आदमी होता है तो गुण ही देखता है, अरे इसमें ये क्वालिटी है। जैसे महाभारत का प्रसंग, युधिष्ठिर को एक भी ऐसा दुर्गुणी व्यक्ति नहीं मिला है और दुर्योधन को एक भी व्यक्ति सद्गुणी नहीं मिला है, क्योंकि दोनों के स्वभाव में फर्क था। युधिष्ठिर के लिए कोई दुर्गुणी है ही नहीं और दुर्योधन के लिए कोई सद्गुण, सब में उसको दोष दिखे, है ना। इसलिए कहा ना, यादृशी भावना तादृशी फलम, जैसी हमारी श्रद्धा होगी वैसा हमें फल। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता का ही शब्द है। इसलिए श्रद्धा, क्योंकि शास्त्र में पता नहीं है तो हमारी श्रद्धा ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इसलिए श्रद्धा को बदलाना है, हमारी श्रद्धा। देखो श्रद्धा को कल ही मैंने देखा था, श्रद्धा हम देख तो नहीं पाते, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई आकार नहीं है, वो कोई रंग नहीं है, वो कोई रूप नहीं है। हमें कैसे पता चले कि हमारे में कौन सी श्रद्धा विद्यमान है? तो हमारे आचरण से ही पता चल सकता है। हमारी रोज-बरोज की जिंदगी में हम जो क्रिया करते हैं उससे ही पता चल सकता है कि हम सात्विक श्रद्धा वाले हैं, राजसिक श्रद्धा वाला हैं या तामसिक श्रद्धा वाले हैं। क्योंकि श्रद्धा स्वभावजा भी होती है, क्योंकि संस्कारों के कारण होती है, कुछ संग के कारण भी होती है। अब जब पीढ़ियों से जो पूजा चली आ रही है तो हम भी उसमें कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसे कर रहे हैं, तो हमारी भी श्रद्धा बन जाती है। तो ये संस्कारगत हो गए, वारसागत हो गई। और वही जब पीढ़ी दर पीढ़ी होता है तो फिर वो दृढ़ हो जाती है, फिर वही हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बनता है। इसलिए सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा, यहाँ सत्वानुरूपा में सत्वगुण नहीं, सत्व माने अपनी अपनी जो अंतःकरण जो बनता है, हर एक में श्रद्धा रहती है। तो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही वो बन जाता है। अब किस प्रकार की श्रद्धा होती है? तो कैसे पता चले कि हमारे में कौन सी श्रद्धा है? इसलिए भगवान चौथे श्लोक में अभी बता रहे हैं। हम पहले उसके श्लोक का पारायण करेंगे। यजन्ते सात्विका देवान्, यजन्ते सात्विका देवान्,
अन्य देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा, यक्ष रक्षांसि राजसा, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये, यजन्ते तामसा जनाः, यजन्ते तामसा जनाः। शंकराचार्य जी का हम व्याख्या पढ़ेंगे। यजन्ते पूजयन्ति सात्विकाः सत्वनिष्ठा देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांच सप्तमातृकादींच अन्ये यजन्ते तामसा जनाः। बहुत ही सरल है। देखो, सात्विक जो श्रद्धा वाले होते हैं वो किसका पूजन करते हैं? देवों का पूजन करते हैं। देव माने जो वेदों में प्रमाणित देव हैं, जैसे अग्नि है, जैसे सूर्य है, जैसे वायु है। आप वेदों का अध्ययन करेंगे तो इसमें अग्नि सूक्त आता है, वायु सूक्त आता है, सूर्य की उपासना आती है। तो ये सब देव माने गए हैं जो प्रकृति के अधिष्ठात्र देवता होते हैं। फिर जो विष्णु के उपासक हैं, विष्णु, शिव, गणेश, ये सब जो ये इसको देव माने जाते हैं। बहुत ही सरल भाषा में कहें तो देव, जिसमें देवी गुण होते हैं वो देव होते हैं, जिसमें सात्विकता होती है वो देव होते हैं। जैसे हम व्यवहार में कहते हैं ना, ये तो देव जैसा है, ये तो भगवान जैसा है। मतलब जो सत्वान रूप, जिसमें सत्व गुण की मात्रा ज्यादा हो वो देव होता है। तो हमारी अगर श्रद्धा सात्विक है तो हम उसकी ही उपासना करेंगे। हमारा अनायास ही मन उसकी ओर आकर्षित होगा, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारा अंतःकरण ऐसा है। अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, अगर जितनी उसमें शुद्धता होगी, अभ्यास के द्वारा, संस्कार के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ऐसे ऐसे हमारी देवताओं के प्रति श्रद्धा बढ़ती रहेगी। तो सात्विक श्रद्धा हमेशा देव की उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देव में ही उसको उसकी श्रद्धा आरोपित है। मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे देवत्व को पाना है, उसके लिए उसका यजन होता है। इसलिए उसकी सात्विक श्रद्धा होती है, क्योंकि उसमें श्रद्धा का केंद्र बिंदु क्या है? देव है। फिर आपका इष्ट देव कोई भी हो सकता है, या तो राम हो सकता है, या तो कृष्ण हो सकता है, या तो शिव हो सकता है, या तो कोई देवी हो सकती है। इसलिए वो जो सात्विक होते हैं, सात्विक निष्ठा वाले पुरुष देवों का पूजन करते हैं। अब राजसाह, जो राजसिक श्रद्धा वाले हैं, वो किसका यजन करते हैं? यक्ष रक्षांसी। रक्षांसी माने राक्षस, यक्ष और राक्षस। राक्षस माने असुर, जो देव से नीचे हैं। अब असुर का अर्थ क्या होता है? तात्विक दृष्टि से देखा है तो जो असुसुर रमन्ते असुर, जो केवल इंद्रियों के भोगों का ही जिसमें विचार चलता रहता है, जो भोगों के प्रति जिसका मन रमण करता रहता है, वो असुर होता है। असुसु रमन्ते इति असुरः। केवल भोग परक जिसकी दृष्टि है वो असुर है, वो राक्षस है। तो राजसिक वाला या तो यक्ष, यक्ष वो कुबेर, और यक्ष ऐसा माना जाता है कि उसके पास बहुत, ये भगवान के कोठाध्यक्ष हैं, कुबेर, यक्ष। अब रजोगुण जो
जिसकी रजोगुणात्मक वृत्ति है, रजोगुणात्मक श्रद्धा जिसकी प्रबल है, वो उसकी श्रद्धा किस पे टिकी है? भोग पे। मुझे कुछ मिले, इसलिए ये उपासना इसलिए करता है, उससे यक्ष और राक्षस से कुछ लेना देना नहीं है, बस उससे मुझे पैसा मिल जाए, मुझे अच्छे-अच्छे भोग मिल जाए, स्वर्गिक प्राप्ति हो जाए, क्योंकि फिर अप्सरा, रंभा, उर्वशी मेरे सामने नृत्य करेंगे और मैं सुरापान करके बैठूंगा। ये भोग परक, ये इसलिए उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि रजो अंततोगत्वा भोग प्रदान ही है, इसलिए वो यक्ष और राक्षस, उससे देवता से कुछ लेना देना नहीं है। उसकी इच्छा, उसका केंद्र, उसकी श्रद्धा का केंद्र बिंदु भोग है, इसलिए वो यक्ष और राक्षस से वो पूजा करते हैं। और तमोगण, तामसा कैसे, तामसिक लोग प्रेतान भूत गणाश्चान्य हैं, प्रेत और भूत की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए। जैसे अलग अलग ऐसे तंत्रगण, तो कर्ण पिशाचिनी विद्या होती है। कर्ण पिशाचिनी विद्या इसलिए क्योंकि मैं ऐसा बन जाऊं बड़ा कि पिशाचिनी आके मेरे कान में करे, फिर मैं लोगों पे प्रभाव डालूं, मेरी वाह हो जाए, मुझे कीर्ति मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, कुछ सिद्धियां मिल जाए, इसलिए शॉर्टकट का वो प्रयास करता है। जल्दी मुझे चमत्कार में बना उस लोगों को दिखा सकूं। काला जादू, ब्लैक मैजिक, जो भी समझो वो, ये तामस विद्या है। क्योंकि उसकी श्रद्धा का केंद्र बिंदु क्या है? मैं पुष्ट हूं, लोग मुझे पूजे, लोग मेरी पूजा करें, मैं भगवान बन जाऊं। अब देखो, श्रद्धा, सात्विक की श्रद्धा है देवताओं के प्रति, क्योंकि मुझे देवता का पूजन करना है। क्यों? मुझे देव जैसा बनना है। देवो भूत्वा यजेत देवम। आप जिसकी उपासना करते उसके जैसा गुण आपके जीवन में आने लगता है। अगर आप कृष्ण के उपासक है, विष्णु के उपासक है, तो देखो आप में भी ऐसी क्वालिटी आने लगेगी। अगर आप अम्बा के उपासक हैं, आप देवी के उपासक, तो आप में भी ऐसे गुण आने लगेंगे, अगर सच्ची प्रकार से उपासना होगी तो। आप शिव के उपासक है तो आप भी ऐसे बनेंगे। देखो, शिव की पूजा में भी अब शिवरात्रि आएगी ना, तो देवो भूत्वा यजेत्यम, जिस देव की आप उपासना करते उसके प्रकार आपको धारण। अगर शिव जी रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष माला, इसलिए पूजा के प्रारंभ में अगर विष्णु की पूजा करते तो पहले तुलसी माला धारण का विधान है। जो देव की उपासना करते उसके हिसाब से तिलक की भी अलग अलग प्रक्रिया है। देवी की पूजा करे तो किस प्रकार का तिलक करना चाहिए, विष्णु की पूजा करे तो किस प्रकार का तिलक करना चाहिए, शिव की पूजा कर तो किस प्रकार का तिलक करना चाहिए, सबका अलग अलग प्रमाण है। देव की उपासना के अनुरूप माला धारण करना होता है। शिव की उपासना है तो रुद्राक्ष माला धारण करिए, विष्णु की उपासना करते तो तुलसी माला धारण कीजिए, देवी की उपासना करते तो तुलसी या स्फटिक की माला धारण कीजिए। इस प्रकार से आसन भी प्रकार किए हैं। देखो, ये तो सब एक, लेकिन अंततः गत्वा उपासना क्यों करना है? मुझे देव जैसा बनना है, मुझे विष्णु की प्राप्ति हो, मुझे अंबा की प्राप्ति हो, मुझे कैलाश की प्राप्ति हो, देवता की प्राप्ति के लिए। इसलिए वो सात्विक पूजा करता है, और इससे क्या होता है? उसकी अंतःकरण की शुद्धि और होती है, और वो परमात्मा को प्राप्त करता है। और राजसिक की श्रद्धा का केंद्र बिंदु उसका भोग है, इसलिए वो इसको इंस्ट्रूमेंट, राजसिक और तामसिक, वो यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। उससे उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो अपना पल्लू सीधा करने के लिए बस इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो राजसिक और तामसिक बन जाता है। अब शंकराचार्य ने यहाँ विशेष शब्द यूज किया, सप्त मातृका अधीन च। ये सप्त मातृका क्या है? अब देखो, इसमें भी दो बातें हैं। एक, आप कोई भी शुभ प्रसंग करते हैं ना, उसमें भी मातृका का पूजन आता है। एक कुल देवी होती है और सप्त मातृका होती है। शुभ कर्म में सप्त मातृका, जिसको घृत मातृका कहते हैं। श्रीश्च लक्ष्मी धते मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृत मातरा। ये सात्विक में आता है।
और यहाँ पे तो तामस में कहा है, प्रेतान भूत गणांच सप्तमातृकादींच। सप्तमातृकादीन, मीता बहन, इसमें कोई आपने आपको प्रकाश डाल सकते हैं इसमें? कोई आचार्य ने कोई यहाँ पे कुछ टीका, कुछ ग्रंथ लिखा हो इसमें? प्रेत योनि में भी मातृका का पूजन होता है, मतलब प्रेतियों को भी देवी हैं। अब मीताबेन ने जैसा ना, ये देखो वर्ण मातृका भी होती है, जैसे ये सब तंत्र क्रिया में आता है। मातृका माने अ आ ई ई उ ऊ रू रू, ऐसे ये सब वर्ण मातृका कहा जाता है। और एक देवी का स्वरूप भी होता है। प्रेत मातृका कौन सी है? ये तो मैंने कर्मकांड का भी मैंने कुछ अभ्यास किया, इसलिए मुझे ज्ञात है। तो जैसे नारायण बलि करते हैं, कोई लोग भूत बलि, प्रेत बलि ऐसे करते हैं ना, तो उसमें भी मातृका का आह्वान होता है। वहां पे वो प्रेतों की मातृका है। शंकराचार्य जी ने सप्त मातृका दिन जो बहा है, वो प्रेत मातृका की कौन सी है? काली कराले विकटा भीषणा च महोत्कटा संहारिणी दुराधर्षा सप्तैता प्रेत मातृका। ये प्रेत मातृका है। हाँ जी, हाँ हाँ, वो काली अलग है। काली के भी बहुत भेद हैं। हाँ, वो काली पुराण आप पढ़ेंगे ना, तो एक सात्विक सत्वानुरूपा भी काली है, और एक स्मशान काली भी है, बचाने के लिए। हाँ, अगर वो तामस काली होती तो वो भोग ले लेती, लेकिन वो सात्विक देवी थी, इसलिए तो बचाया अपने भक्त को। तो यहाँ जो मैंने वो काली शब्द बोला ना, तो काली सिर्फ एक ही नहीं होती, काली के भी अनेक अलग रूप होते हैं, है ना? तो एक स्मशान काली भी होती है, एक भद्र काली होती है। हैं? तो काली के अलग अलग रूप हैं। तो यहाँ पे जो प्रेत मातृका में आते, वो अलग प्रकार की काली काली हैं, जो प्रेतों का वहन करने वाली हैं, वो भी काली हैं। हाँ, वो भी काली हैं, लेकिन हमारे लिए तो सब शक्ति रूपाई हैं, सब जो भी हो, चाहे कोई भी, मातृका तो मातृका ही होती है, माता ही हैं। लेकिन यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से उसका यजन कर रहे हैं, है ना? और जिस देवता का भी यजन करेंगे उसके जैसा बने। अगर आप प्रेत की, भूत की प्रेत उपासना करेंगे तो आपको श्मशान में जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा खाना, जैसा ऐसा नैवेद्य धारण करना पड़ेगा, और आपको अंततोगत्वा प्रेत योनि ही प्राप्त होने वाली है। तो तय आपको करना है कि आपको कौन सी प्रकार की श्रद्धा को दृढ़ करना है, और श्रद्धा के अनुरूप आपकी गति होने वाली है। अच्छा, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अब प्रेत योनि वास्तव में होती है, भूत योनि होती है वास्तव में। अब शास्त्रों में तो प्रमाण दिया होता है, तो हमें दिख, हाँ हाँ, प्रेत योनि में ही चला गया। कई लोग बोलते हैं कि हम मानते नहीं है, कई लोग आज जैसे एजुकेशन बढ़ता है, अच्छी बातें नहीं मानते हैं। अगर कई लोग बोलते हैं कि दिखाओ कहाँ है भूत प्रेत, हमें तो कभी दिखे नहीं। लेकिन एक तरफ ऐसा भी पक्ष है कि जिनको दर्शन हुए हैं, आप गांव में जाए, वो हो जाए। लेकिन मेरे पास ऐसा प्रश्न आया था कि बाप जी आप क्या मानते हैं, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं? मैंने बोला भाई शास्त्र में है तो होंगे, क्योंकि मुझे भी दर्शन नहीं हुए। तो बोले कि अगर होते तो हमें दिखते क्यों नहीं है, मुंबई में क्यों नहीं आते? मैंने इतना ही बोला, भाई देखना हो तो आपको पहले तमोगुण धारण करना पड़ेगा, आप तामसिक बन जाइए, तो फिर आपको प्रेत योनि प्राप्त हो जाएगी। जब तक आप में सत्वगुण विद्यमान है, जब तक आप देव के उपासक हैं, तो फिर अब जिस गली में जाना है उसके चर्चा करके क्या फायदा भाई? अगर आपको बहुत ही जिज्ञासा हो, तो पहले तमो, क्योंकि सत्वगुण को तो प्रेत योनि प्राप्त होने वाली नहीं है, रजोगुण को भी नहीं है, तमोगुण धारण करना पड़ेगा आपको। तो पहले तमोगुण लाइए, क्रोध, आलस्य, प्रमाद, जितने भी तमोगुण के लक्षण है वो सब लाइए, इस प्रकार की उपासना कीजिए, तो आपको प्रेत के दर्शन अवश्य हो जाएंगे, अगर आपको करना है तो। नहीं हुए तो अच्छा है कि आप में तमोगुण नहीं है, क्योंकि तमोगुण होगा तभी तो प्रेत का दर्शन हो पाता है, तभी तो उसकी उपासना हो सकती है। तो अच्छी बात है। तो आपको भी अगर किसी को इच्छा हो कि मुझे देखना है, मुझे जो अनुभव करना है, तो तमोगुण धारण कीजिए, पर सत्वगुण को छोड़ना पड़ेगा आपको, रजोगुण को भी छोड़ना पड़ेगा, तब आपको मिल सकता है शायद। तो जाने दो, कहने का भावार्थ है कि हमें किस योनि की पूजा। अब देखो,
कोई कोई का स्वभाव होता है अपना काम सिद्ध करने के लिए। अब देवताओं की भी उपासना कोई कोई सकाम भाव से भी करते हैं ना, तो वो सात्विक श्रद्धा नहीं माना जाएगी। इसलिए इसलिए भगवान तो पहले यही कहते हैं कि यजंते सात्विका देवान। साधारण मोटे तौर पे अगर हमारा सात्विक गुण होगा तो हम देवताओं को ही पूजन करेंगे, फिर चाहे कोई भी देवता हो। और देवता का पूजन भी केवल देवता की प्रसन्नता के लिए। अगर उसमें कुछ अपेक्षा भाव आ गया तो फिर रजोगुण में आ जाएंगे। आगे भगवान स्पष्टता करेंगे। देवता का पूजन अगर हम देवता की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हमारा सत्वगुण बना रहेगा। नहीं तो फिर यह चाहे यक्ष और राक्षस की भूत और प्रेत, वैसे ही हम देवता को भी इस्तेमाल ही करते हैं। वदनंद स्वामी का जो पहले बहुत प्रचलित, मुझको जरा तो लिफ्ट करा दे, मुझको जरा तो ये करा दे। मंदिर में जाते हैं, लेकिन अगर हमारी कामना होगी तो श्रद्धा का केंद्र बिंदु हमारी कामना बन जाएगी, हमारी वासना ही बन जाएगी। तो फिर ये गलतफहमी में रहते कि हमारी सात्विक श्रद्धा है। नहीं, सात्विक श्रद्धा नहीं, वो राजसिक श्रद्धा है। फिर चाहे आप यक्ष राक्षस की पूजा करो या देवता की, फर्क कोई नहीं, क्योंकि आपका श्रद्धा का केंद्र बिंदु अंततोगत्वा आपका स्वार्थ ही है, आपकी सकामता है। तो फिर वो सत्व गुण की वृद्धि नहीं होगी। इसलिए भगवान हमसे दूर रहते हैं। क्योंकि एक जगह मैंने बहुत अच्छा सुना था कि लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं, है ना। भगवान को चाहना वो सात्विक श्रद्धा है, और भगवान से चाहना ये राजसिक श्रद्धा है। और इसलिए भगवान नहीं मिलते। इसलिए पूजा लोग कहा वेर इज गॉड, वेर इज गॉड। अरे एक बार आप भगवान के होके और भगवान के लिए आप उपासना करो तो फिर मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। लेकिन भगवान से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, हम भगवान से चाहते हैं, है ना। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा 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 संपूर्ण कर बाकबानी। बस इसके लिए तो हमें देवी का यजन है। अंबा, तू जहां है वहां पे मणिद्वीप में तेरा स्थान बिल्कुल है। बस मेरे दुख दूर कर दे, बस सुख भरपूर कर दे, मेरी आशाओं को पूर्ण कर दे। इसलिए अंबा भी बेचारी आती है नवरात्रि में, लेकिन चली जाती है। जिस दिन हमारी पूजा, यज्ञ, उपासना निष्काम हो जाएगी। निष्काम माने देख दो, जब तक काम है तो राम दूर रहेगा, और काम चला गया निष्काम तो राम अपने आप आ जाएगा। ये हृदय में एक ही सीट है। काम हमारे इतना प्रबल है इसलिए राम को बचते हैं, लेकिन राम तो एक आलंबन है, राम तो एक साधन हमने बना दिया है। हमारा साध्य तो हमारा काम ही रहता है। इसलिए हम रजोगुण से ऊपर आते ही नहीं है। इसलिए हम भ्रम में रहते हैं कि हम सत्व गुणी है, मैं तो इतना उपासकों में इतनी भक्ति करता हूं, लेकिन भक्ति का हेतु क्या है, ये हमें 17वें अध्याय से सीखना है। इसलिए कहा यजंते सात्विका देवान। पूजा करना ये मेरी फर्ज है। पूजा हमारा स्वभाव हो जाए। और ये कब होगा? जब प्रेम होगा। देखिए, इसलिए देखो, प्रेम वो भी ये भक्ति का ही स्वरूप है ना। भक्ति माने क्या? नारद जी ने व्याख्या की भक्ति सा अस्मिन परम प्रेम रूपः, ये भक्ति का लक्षण है। और जहां प्रेम होता है ना, वहां कामना नहीं होती है। प्रेम तो फना होना चाहता है। और वही नारद जी को पूछा गया कि सबसे श्रेष्ठ प्रेम का उदाहरण क्या? तो यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसे गोपी को ने भगवान कृष्ण की उपासना की है। क्यों उपासना करती थी गोपियां? उसे कुछ चाहिए थे? नहीं, केवल कृष्ण चाहिए थे उनको। और प्रेम की व्याख्या ये तत्सुखे त्वम सुखित्वम, उसके सुख में मेरा सुख है। प्रेम और कामना में यही अंतर है। प्रेम में प्रेमी उसका सुख चाहता है, मेरा प्रियतम सुखी हो, मेरा प्रियतम को प्रसन्नता मिले, मेरे प्रियतम को आनंद प्राप्त हो। और वो जब सुखी होगा, वो जब आनंद में होगा, तो मुझे आनंद अपने आप मिल जाता है। जैसे मां अपना बच्चा का ही
पूर्ण ख्याल रखती है, बच्चे के सुख के लिए अपना सब कुछ छोड़ देती है। जो वात्सल्य भाव है, इससे हजार गुना भक्त भगवान के लिए समर्पित होता है, शरणागत होता है, उससे कुछ अपेक्षा नहीं है। और ऐसी निष्काम भक्ति के कारण उसे भगवान जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान को ही केंद्र बिंदु बनाया है। इसलिए उसकी श्रद्धा भगवान पे है और हमारी श्रद्धा कामना के कारण होती है। ये तो हम बोल सकते हैं, ये यजन्ते सात्विका देवा, तो हम भी सात्विक गुण में ही आ गए, हमारे में सात्विक श्रद्धा ही है, क्योंकि हम भी देवता का रोज पूजन करते हैं, शिवरात्रि को उपवास करते हैं, पूरी रात हम शिव का भजन करते हैं, 11-11 पंडितों को बुला कर रुद्राभिषेक करते हैं। लेकिन हमारी कामना, संकल्प कैसे होता है? देखो, संकल्प श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, फिर तो ठीक है, फिर दुख निवृत्त्यर्थम, पुत्र प्राप्त्यर्थम, यह लोक परलोक सुख प्राप्त्यर्थम। कितना कितना संकल्प, कितना लंबा लिस्ट। कई कई पंडितों, बाप रे, आधा घंटा चला जाता है, एक छोटी सी पूजा में इतने सारा लंबा लिस्ट ले लेते हैं। तो ये नहीं, जिस दिन हमारी पूजा केवल भगवत प्रीत्यर्थ, केवल भगवत प्राप्ति अर्थ हो जाएगी, तभी हमारी सात्विक श्रद्धा का उदय हो सकता है। तो ऐसा भ्रम में मत रहना, गलतफहमी में मत रहना कि हम देवता की पूजा कर रहे हैं इसलिए हम सात्विक माने जाएंगे। सात्विक हैं, देवता की पूजा करते हैं, लेकिन कामना अगर होगी तो सात्विकता नहीं है, वो भ्रम है। केवल रजोगुण की प्राधान्यता होगी तो सुधर जाए और केवल भगवत प्रीत्य थे। अब अनुभव कर लेना, अब तक तो भगवान के पास से हमने सब कुछ मांगा होगा, लेकिन आप दर्शन के लिए जाओ, केवल भगवान के दर्शन के लिए जाए, कुछ ना मांगे। और ऐसा मत समझना कि बाप जी फिर हम जिए कैसे, अगर भगवान से नहीं मांगे तो फिर किससे मांगे? अरे मांगने की जरूरत ही नहीं है, भगवान से मांगने की जरूरत है। अरे भगवान तो अंतर्यामी है, अपने हृदय में बैठे हैं। आप खुले पैर 21 मंगलवार सिद्धि विनायक चल के जाएं, तभी भगवान हमारी कामना पूर्ण करेंगे, तभी भगवान सुनेंगे, ऐसा समझते हैं तो वो भगवान किस काम के? फिर वो भगवान कहलाएंगे नहीं। अगर आप कहीं भी नहीं जाते, कोने में पड़े रहते हैं घर के, फिर भी भगवान को पता है कि आपको अब किस चीज की आवश्यकता है, आप किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, आप पे क्या बीत रही है, भगवान को कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हमारे अंतःकरण में बैठा है। सर्व सचाहम हृदय सन्निविष्ट। इसलिए जो सच्चा भक्त होता है कभी कामना नहीं करता है, वो मांगता नहीं है। और हम कामना नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं तो ईश्वर सब दरवाजे बंद कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। ईश्वर तो और खुल जाएगा और हमारा ध्यान रखेगा, परीक्षा जरूर करेगा। लेकिन जिस क्षण भगवान को लगेगा कि अभी उसको संसार की कोई चाहना नहीं है, केवल उसको मेरी कामना है, तो भगवान भी दौड़े दौड़े हमारे पास भी आ जाएंगे। इसी को तो अवतार कहते हैं। भगवान आते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। पहले हम साधु बने, पहले हम भक्त बने, इसलिए तो भगवान आते हैं। अब भगवान क्यों नहीं आते? क्योंकि ऐसा कोई साधु, कोई भक्त है ही नहीं जो भगवान को पुकारे, है ना। बच्चा जब माँ के लिए रोता है तो माँ सब काम छोड़ के उसके पास बैठना पड़ता है, क्योंकि बच्चा को माँ ही चाहिए। लेकिन माँ देखती है कि उसको रोना है, भूख के लिए तो एक रोटी दे देगी, कुछ खिलौना देगी, तो बच्चा उसमें रम जाता है, तो माँ फिर दूर रहती है, अपना काम निपटा लेती है। वैसे ही भगवान भी, अगर हमारी कामना कुछ कीर्ति के लिए है, कुछ पद के लिए, कुछ प्रतिष्ठा के लिए, कुछ पैसे के लिए, तो भगवान दे देते हैं, जा खेल, तो भगवान दूर रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमारी प्रार्थना केवल भगवान के लिए हो जाएगी, भगवान अभी मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ जन्म जन्मांतर से यही कर रहा हूं, अब उससे ऊब चुका हूं, अब केवल तू ही चाहिए भगवान, तब भगवान सब काम छोड़ के भगवान ही आ जाएंगे। हमें क्या चाहिए? कामना शुद्ध रखे। कई लोग बोलते हैं कि भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की कामना, ये भी कामना तो हो गई। अरे साहब, कामना कामना में अंतर होता है। वो कामना तो उपासना बन जाती है, सांसारिक कामना तो वासना बन जाती है। तो ये सात्विक श्रद्धा है। देव प्रीत्यर्थे अगर देव की पूजा होगी तो हमारी सात्विक श्रद्धा होगी।
अगर देवताओं को भी माध्यम बना के केवल हमारा उल्लू सीधा करना है, केवल हमारा स्वार्थ साधना है, चाहे आप कितनी भी उपासना कर लो, हमारे में वो रजोगुण, तमोगुण विद्यमान ही रहेंगे, सत्वगुण की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। और जब तक सत्वगुण की वृद्धि नहीं होगी, तब तक हमारे लिए अध्यात्म, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है। इसलिए देवी संपदा को अगर प्राप्त करना हो तो सात्विक वृत्ति को बढ़ावा दे। सात्विक विचार, सात्विक वृत्ति, सात्विक क्रिया निस्वार्थ होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कोई भी आप करो, भगवान का पूजन भी करो, तो एक बार अपने अंतःकरण को पूछ लो, अपने मन को पूछ लो, तो ये क्यों खड़ा है भगवान के सामने। और साहब मैं अनुभव से कह सकता हूं, मेरा क्या अनुभव, आचार्य का अनुभव है। हम केवल स्वार्थ के लिए जाते, इसलिए हमें वो भगवान की जो ऑरा है, जो वो वाइब्रेशन है, वो हमें महसूस नहीं होते हैं। एक बार आप निष्काम भाव से तो जाके बैठे, भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे सामने, तेरे पास बैठने के लिए आया हूं बस। अब भगवान को निरखते रहिए, बस कुछ मांगिए नहीं। इसलिए देखो, स्तुति और प्रार्थना में अपना अर्थ छुपा है, अपना स्वार्थ छुपा है, और स्तुति में भगवान की प्रशंसा होती है। कभी आप कोई स्तोत्र का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए, कुछ ना तो गीता का 15वां अध्याय का पाठ कीजिए, कुछ ना तो केवल नाम स्मरण कीजिए, हरि शरणम कृष्ण, जो भी नाम आपके मन में आए आप बोलते रहिए, निस्वार्थ भाव से, केवल प्रेम से। आप देखो कितनी शांति आपको मिलती है, कितनी प्रसन्नता आपको मिलती है, कितना आनंद आपको प्राप्त होगा। आप अनुभव तो कर लीजिए, फिर मुझे बताना। तो यही सात्विक श्रद्धा है। फिर ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे ना, फिर आपको कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि वो जो दिव्य अनुभूति होती है ना साहब, उसके सामने तो ये सब भोग फीके लगते हैं। गुजराती में वालों भजन से, तारा प्रेम नो प्रसाद में तो चाख्यो जगत बधु खारू दिशे। ये जगत अभी हमें इतना श्रेष्ठ लग रहा है क्योंकि भगवत प्रसाद हमने पाया ही नहीं है। हमें सच्ची पूजा, हमें सच्ची प्रार्थना, हमें भगवान के लिए कुछ किया ही नहीं है। भगवान से मांगने के लिए सब कुछ करते रहते हैं, और फिर वैसे के वैसे ही रहते हैं। क्या तो શું हाँ એમનું हाँ એ સ્વાધ્યાયમાં पांडुरंग शास्त्री के भजन में मेरे जो संस्कार है वो दादा के ही हैं, बचपन में पांडुरंग शास्त्री के, तो हो सकता है हरिभाई कोठारी भी पहले वो दादा के साथ थे, तो ये सब भजन मैंने सुने हैं, तो थोड़े श्रुति में वो दृढ़ हो गए हैं। पूरे तो नहीं आते हैं, लेकिन ये पंक्ति, तो जैसे जैसे ईश्वर की उपासना बढ़ेगी, निष्काम भाव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके सत्व गुण की वृद्धि होगी, और सत्व गुण से हमारे में देवी गुण विद्यमान होंगे, और वही हमें ईश्वर की प्राप्ति का साधन बन जाएगा, प्रसन्नता का कारण बन सकता है, क्योंकि परमात्मा अंततोगत्वा सच्चित आनंद स्वरूप है। जैसे बाप ने बोला ना स्वभाव, तो यही हमारा मूल स्वभाव हमें प्रकट होने लगेगा। फिर हमें ज्ञान होगा कि ईश्वर और मैं दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। प्रेम गली अति संकरी, तामे दो न समाए। फिर आप भी भगवत स्वरूप हो जाएंगे। तो यही सत्वगुण, यजंते सात्विका देवान यक्ष रक्षाओं से राजसा। तो अगर हमें कुछ चाह हो कि कुछ सिद्धियां मिल जाए, उसके लिए चलो ब्लैक मैजिक करे, तो वहां से बचे, क्योंकि अंततोगत्वा सब नश्वर ही हैं। चाहे आप कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक शरीर है तब तक अंततोगत्वा वापिस यहीं आना पड़ेगा। और पैसे के लिए, भोग के लिए करेंगे तो भी उसमें तो अंततोगत्वा क्लेश ही हैं। आगे भगवान 18वें अध्याय में कहेंगे सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख, इसकी भी व्याख्या केवल 70वें अध्याय तक। देखो भगवान ने कितनी, ये कितना महत्वपूर्ण ये विषय होगा, इसलिए भगवान 2 अध्याय 3 अध्याय तक ये बात कर रहे हैं। इतना सरल नहीं है, समय हो गया है, कल शेष चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं येन्दे भवन्तो पुनः पुनः मेति भवत्येवाय मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।